आज हम अभ्यास सागर में अभ्यास 6 समय कर रहे हैं। आज का विषय है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह आप देख रहे हैं समय किस प्रकार चल रहा है। समय का पहिया चलता जा रहा है। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता, टूट डाल से पात गया जो उन्हें कहाँ जुड़ता है। ऊपर दी गई पंक्तियों में पुनः शब्द में विसर्ग चिन्ह 2 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। अब हम पुनः शब्द बोलते हैं तो उसमें ह की आवाज सुनाई देती है। आप देख रहे हैं ये 2 विसर्गे हैं। ये विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। इनका प्रयोग किया गया है और इसको जब बोलते हैं शब्द को पुनः तो ह की साउंड निकलती है, ह का उच्चारण होता है। अब प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब देखिए मैं शब्द बोल रही हूँ और 1 सेकंड के लिए रुकूंगी ताकि आप उस शब्द को प्रयास कर सकें। अधः, परिणामतः, नमः, मनः, प्रातः काल, पुनः। जिस तरह मैंने शब्द बोले उस तरह आप भी इन शब्दों का अभ्यास कीजिए बोल बोल कर। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाइए। अब शब्द है अत, दूसरा शब्द है फलत, तीसरा शब्द है अंतकरण, चौथा शब्द है संभवतः, नेक्स्ट है प्राय, फिर लास्ट में विशेषत। हमने इन पे विसर्ग लगाना है ताकि ये शब्द सही बन जाए। अब पहला शब्द है अत। अत में यहाँ पर 2 विसर्गे लगाएंगे। ये वाले जो 2 बिंदु हैं हम यहाँ पर लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा। लगाएंगे 2 विसर्गे। अंतःकरण हम अंत्य पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे अंत्य पे। उसके बाद है संभवतः, तह यहाँ पर लगाएंगे, प्राय यहाँ पर लगाएंगे और विशेषतः यहाँ पर लगाएंगे विसर्गे। अतः में यहाँ पर, फलतः में यहाँ पर, अंतकरण अंतःकरण में अंत्य के बाद संभवतः, प्राय और विशेषतः। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह विसर्ग चिन्ह वाले उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, एक वाक्य दिया गया है और उसमें कुछ शब्द मोटे काले हैं, अर्थात वो ज्यादा गाढ़े रंग से लिखे हुए, डार्क हैं। उसकी जगह हमें एक विसर्ग चिन्ह का वाले शब्द का प्रयोग करना है। तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। अब हमें इन शब्दों की जगह एक शब्द आना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी जगह कौन सा शब्द हो सकता है जो सही हो। तो इसका शब्द आएगा तो अपनी दुविधा को नी लिखकर उसके बाद विसर्गे लगाएंगे संकोच, नि संकोच हमें बताओ। अब हम जब वाक्य लिखते हैं तुम अपनी दुविधा को निसंकोच हमें बताओ, ये क के नहीं लिखा जाएगा। अगर हम लिख ले तुम अपनी दुविधा को निसंकोच के हमें बताओ तो ये वाक्य अशुद्ध होगा। हमें वाक्य भी सही लिखना, इसलिए हम लिखेंगे तुम अपनी दुविधा को निसंकोच हमें बताओ। अब दूसरा है इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। अब इसलिए की जगह हम दूसरा शब्द क्या लगाएं, हमें मालूम होना चाहिए। इसकी जगह आएगा अतः की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए
लगा हुआ है उसकी जगह हम आता है लगाएंगे तो भी यही मीनिंग निकलेगा, इसी का यही अर्थ निकलेगा। अगला है गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। ये गंगू एक व्यक्ति का नाम है। गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप की जगह हम नया शब्द डालेंगे जिसमें विसर्ग यूज होती है, प्रयोग मिलाई जाती है। तो वाक्य बनेगा गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, फलतः पकड़ा गया। देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अब अक्सर की जगह हमें नया शब्द ढूंढना है जो विसर्ग चिन्ह वाला हो, तो हम लिखेंगे देश में प्राय जो के बाद हम विसर्ग लगाएंगे। सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। देश में प्राय सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। अब ये डार्क शब्द है दोबारा के लिए हमें सोचना होगा कि इसकी जगह कौन सा नया शब्द लिखे जिसमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया हो। तो हम लिखेंगे अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए। नेक्स्ट है इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं की जगह हम नया शब्द लगाएंगे निसंकोच। क्या लगाएंगे? निसंकोच या निसंदेह। संकोच संदेह है यहाँ पर, तो निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। अब इसमें हम इसमें शब्द नहीं लिखेंगे, हम निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। वाक्य क्या बनेगा? निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। सब बच्चों ने संज्ञा पढ़ी है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक होते हैं जिसके किसी जाति का पता चले, भाव उसके उनके मन के भाव का पता चले, और व्यक्ति एक नाम होता है। जैसे मेरा नाम सुषमा है, आपका कोई भी नाम, किसी चीज का नाम, मेज का नाम, लैपटॉप, ये सबके नाम है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ना है और इनमें से छांटने हैं। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे। किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भर्राया हुआ। कौन हो तुम? अमीर ने पूछा। अब देखेंगे आपने पैराग्राफ पढ़ा और बॉक्स में देख रहे हैं जातिवाचक। अब सबसे पहले हमें जातिवाचक शब्द छांटना है। जातिवाचक शब्द क्या है? दरबार। क्या है? दरबार। उसके बाद है मुसलमान। उसके बाद है ये ऊपर राजकाज। दरबार, राजकाज और मुसलमान, ये क्या शब्द है? जातिवाचक। हम इसमें लिखेंगे दरबार,
फिर लिखेंगे राजकाज, फिर लिखेंगे मुसलमान। उसके बाद भाववाचक संज्ञा लिखेंगे, भाववाचक लिखेंगे व्यथा, देख रहे हैं आप, व्यथा और शरण। उसके बाद हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में रणथंभौर और हमीद, ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक में आएगा। जातिवाचक में क्या आएगा, दरबार, राजकाज, मुसलमान। और भाववाचक में क्या आएगा, व्यथा और शरण। उसके बाद क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में रणथंभौर, हमीद। अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। नीचे खंड क में शब्द दिए गए हैं और खंड ख में उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक से अधिक शब्द दिए गए हों। अब क बॉक्स में, क खंड में पुत्री दिया है, असुर दिया है, गंगा दिया है, पृथ्वी दिया है, देवता दिया है। और ख खंड में देव, दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर, सुता, कन्या, बेटी, अचला, धरती, धरा, वसुधा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। अब हमें 7वीं कक्षा में हम आ गए, हमने पर्यायवाची शब्द हमने कई पढ़े हैं और हमें याद भी होते हैं। पुत्री को किससे मिलाएंगे, सुता, कन्या, बेटी। पुत्री को पर्यायवाची किससे मिलेंगे, सुता, कन्या, बेटी। और असुर को मिलाएंगे दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर, राक्षस भी होते हैं असुर। उसके बाद गंगा, गंगा को मिलाएंगे भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। पृथ्वी, अचला, धरती, धरा, वसुधा। और देवता को मिलाएंगे देव, सुर, अमर, अजर। पुत्री का सुता, कन्या, बेटी। असुर, दानव, दैत्य, धनुज, निशाचर। गंगा, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी। पृथ्वी, अचला, धरती, धरा, वसुधा। देवता, देव, सुर, अमर, अजर। समझ आ गया आपको? अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। बाईं ओर दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्दों को दाईं ओर दिए गए शब्दों में से छांटिए और घेरा लगाइए। घेरा का मतलब है सर्कल लगाइए। अब हमने विलोम शब्द छांटना है। उपकार होता है भला करना। हमें इन शब्दों का जब तक अर्थ नहीं मालूम होगा तो हम उसका विलोम नहीं ढूंढ सकते। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। हम अपकार उसको घेरा करेंगे, सर्कल लगाएंगे। उसके बाद उदार, उदार होता है बड़े दिल वाला। उदार कौन होता है? बड़े दिल वाला। और अनुदार होता है कंजूस। कंजूस का मन दिल छोटा होता है ना, बड़े दिल वाला नहीं होता। तो उदार का उल्टा विलोम शब्द हुआ अनुदार। अब है साकार, जो आकार ले ले उसको कहते हैं साकार। अब निराकार, जिसमें कोई आकार ही नहीं है, साकार का विलोम क्या हुआ? निराकार। नवीन, नवीन का होता है नया। नवीन का क्या होता है? नया। तो नवीन वर्ड है तो हम प्राचीन से जोड़ेंगे। नवीन का विलोम होता है प्राचीन। हम नया नहीं, नवीन का मतलब नया होता है ना, तो हम नया, इसका विलोम नहीं हुआ तो हम इसका क्या विलोम लेंगे? प्राचीन। अब पुरानी शब्द भी दिया, पुरानी भी इसका हो सकता है, लेकिन पुरानी नई का विलोम होता है पुरानी। लेकिन यह नवीन है, नवीन के साथ प्राचीन ही जुड़ता है। फिर है उदय। उदय होता है कि सूर्य उदय हो गया, उदय का अस्त।
पस होता है हार जाना, हस्त होते हैं हाथ, तो अस का मतलब है जब सन छिप जाता है, उदय का मतलब होता है सन निकलता है। फिर है कायरता, कायर आपको पता है ना कि जो हार जाता है, जो युद्ध से भाग जाता है, तो कायरता जल्दी, पूर्ति होती है जल्दी, लेकिन कायर का विलोम होता है वीरता। अब प्रश्न नंबर 7 पर नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब हमने उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि उचित उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के आखिर में लगकर नया शब्द बनाए। अब यत्न शब्द है, अब हम यत्न शब्द को आगे हमने उपसर्ग लगाना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रयत्न, शब्द बन जाएगा प्रयत्न, नया शब्द भी लिखना है हमको। फिर है शब्द है भीषण, अब हम इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे। हमने भीषण में ता जोड़ दिया, भीषणता हो गया। अगर हम इसमें उपसर्ग जोड़ना चाहते हैं तो हम तो बन जाएगा विभीषण। अब ये समय है, समय यहाँ लिखेंगे तो उपसर्ग क्या लगाएंगे? पहले हम इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं, अ लगा दिया, असमय, समय यहाँ लिख दिया तो शब्द बन गया असमय। अब है इतिहास, इतिहास यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा ऐतिहासिक। इत और इक, इतिहास जमा इक तो बन जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं बनेगा, ऐतिहासिक, छोटी ए लिखेंगे और तो को छोटी ए की मात्रा डालेंगे, ऐतिहासिक। हास लिखा हुआ है, हा को छोटी, स को छोटी की मात्रा रखो। अब बल है, बल में हम निर भी जोड़ सकते हैं, निर उपसर्ग जोड़ सकते हैं और बल यहाँ लिख सकते हैं निर्बल। हम प्र भी जोड़ सकते हैं, प्र जमा बल, प्रबल। और हम बल के साथ जोड़ सकते हैं बली। अब प्रश्न नंबर 8, कविता समय में, कविता समय में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द छांट कर लिखिए। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको बताए हैं, संयुक्त व्यंजन की पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया ना संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्वर नहीं होता। अब जैसे संयुक्त शब्द है, क में देखो कोई स्वर नहीं है, ता में स्वर है, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें लेसन में आया आंधी, तूफान, ऋतु और चक्र। आंधी में आगे ऊपर आंधी, तूफान, ऋतु, चक्र, ये 4 शब्द हैं। आंधी, तूफान, ऋतु, चक्र। आप और शब्द भी ढूंढ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है कोष्ठक, कोष्ठक होते हैं ब्रैकेट्स, इंग्लिश में हम ब्रैकेट्स बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। खाने के साथ यदि भी हो जाए तो मजा आ जाए, अचार या आचार, हमें इनका पहले अर्थ पता होना चाहिए। अचार होता है खाने वाला और आचार होता है व्यवहार। हम शब्द बोलते हैं तो बोलने पे ही अर्थ पता होना चाहिए। इसको हमने अचार बोला, जो हम खट्टा मीठा अचार खाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, ये आचार होता है व्यवहार, हमारा किसके साथ कैसा बिहेवियर। उसके बाद है रामचरितमानस, ये आपका हिंदी ग्रंथ है, भाषा में लिखी गई। एक वर्ड है अवधि, एक है अवधि। अवधि है ये लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? पहली वाली अवधि का भाषा है, अवध में रहने वालों की, और ये है अवधि। ये जो अवधि है, ये पहला वाला, इसका मतलब है समय। पहले वाले अवधि का क्या मतलब है? समय।
अब हम दूसरे शब्द वाक्य पर आते हैं। रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई। अवधि और अवधि, पहले वाले अवधि का मतलब होता है समय और दूसरा होता है भाषा, अवध की भाषा अवधि। तो क्या आएगा? अवधि, सेकंड वाला, दूसरे वाला। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई। तीसरा वाक्य है चाहे प्राण चले जाएं पर डैश का साथ मत दो। अन्याय अनयान्य, तो अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए ना। प्राण चले जाएं पर अन्याय का साथ मत दो, पहले वाला आएगा अन्याय। नेक्स्ट अगला, 1 मई को विद्यालय के वार्षिक डैश निकलेंगे। परिणाम, परिमाण, परिमाण होता है नाप तोल और परिणाम होता है नतीजे, रिजल्ट, फल। तो क्या आएगा? 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिणाम, परिणाम निकलेंगे। डैश समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत, नियत होती है आपकी, नियत कैसी है? नियत, नियत का मतलब है तय कर दिया। और नियति, हमारी नियति में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? नियत, सही समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत क्या आएगा यहाँ पर? नियत। पहले में क्या आएगा? आचार, अवधि, अन्याय, परिणाम, नियत। अब है प्रश्न नंबर 10। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए और वर्ग पहेली भरिए। अब नीचे एक वर्ग पहेली भी दी है और पहले हमें शब्द भरना है। वाक्यांश दिया हुआ है जहां पहुंचना सरल हो, जहां पहुंचना सरल हो, क्या होगा? सुगम, सुगम। फिर दूसरा है जहां जाया ना जा सके, अगम। ये देखो अगम, बॉक्स में लिखा है अगम। जिसका कोई पार ना हो, जिसका कोई पार ना हो, अपार। ये देखो अपार लिखा है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक उतारनी चाहिए सबको। विशाल हृदय वाला, विशाल का मतलब होता है बड़ा, हृदय होता है दिल। विशाल हृदय वाला, उदार, अभी विलोम शब्द ने बताया था ना, कंजूस, अनुदार, और बड़े दिल वाला उदार। फिर है जंग, टीवी में देखते हैं, टीवी में कि कई बार जंगल में आग लग गई, वहां जंगल में आग लग गई, अपने आप लग जाती है, उसको बोलते हैं दावानल, दावानल। फिर है जो बहुत बोलता हो, टॉकेटिव हो, उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। आपका 4th लेसन है ना बातूनी, उस बातूनी भी लिख सकते थे, लेकिन हमें वो बॉक्स में शब्द दिए हैं, इसलिए हमें इन्हीं में से ढूंढना है। तो प्रायवाची शब्द करते हैं ना, इसीलिए हम प्रायवाची करते हैं ताकि हमें शब्दों का ज्ञान हो सके। अब है सू दिया है, म दिया है, और हमारा पहला वाक्य था जहां पहुंचना सरल हो, क्या भरा था? सुगम। तो हम इसमें क्या भरेंगे? सुगम। जहां जाया ना सके, जाया ना जा सके, हमने पढ़ा था अगम। अब ये देखो सेकंड में अगम आ गया, अगम। अब देखो एरो डले हुए हैं। फिर उसके बाद है जिसका कोई पार ना हो, अपार। विशाल हृदय वाला, घ है, उदार। उसके बाद है जंगल में अपने आप लगी आग। अब हमने यहाँ ऊ लिखा था, दा लिखा था, अब इस दा से शब्द बन गया दावानल। और बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। पहले में सुगम, अगम, अपार, उदार, दावानल, वाचाल। आ गया समझ? अब प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए गद्यांश में वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके गद्यांश को पुनः, देखो आ गया ना विसर्ग वाला, हमने दोबारा की जगह लगाया था पुनः,
उन्हें लिखिए। उन्हें का मतलब है दोबारा लिखें। ये जो पैराग्राफ लिखा गया इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, अब हमें इनको सही करके लिखना है। वर्तनीय लिखा हुआ। अब पहला है पके, आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब ये जो प्रदूषण है ये शब्द गलत है, हम इस द को बड़े ऊ की मात्रा आएगी प्रदूषण, और ये बढ़, ये ड डमरू वाला ड है, ड ढक्कन वाला और बिंदी वाला ड आएगा। बढ़ गया है, यह सबकी, हम सबकी नहीं बोले सबकी, क को बड़ी की मात्रा आएगी। परेशानी, परेशानी में एक मात्रा छोटी एक की मात्रा का कारण बन गए हैं, है में बिंदी आएगी क्योंकि आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, यह सबकी परेशानी का कारण बन गए हैं। बन गए हैं ज्यादा प्लूरल, ये बहुवचन का वाक्य ना, इसकी वजह से बीमारियां नहीं होता, बीमारियां, बीमारियां फैल रही हैं, फैल रही है नहीं, फैल बढ़िया की मात्रा फैल रही हैं। नदियों, नदियों नहीं नदियों, द को छोटी की मात्रा, का जल दूषित, दूषित नहीं दूषित, श को छोटी की मात्रा होता जा रहा है। और हवा भी विषैली नहीं विषैली, श को बड़ी की मात्रा, दो मात्राएं लगेंगी, होती जा रही है। इसकी रोकथाम, रोकथाम मतलब रोकना, रोकथाम नहीं रोक, छोटे ओ की मात्रा एक मात्रा लगेगी, के लिए अनेक उपाय, उपाय नहीं होता उपाय, यो उपाय किए, किए में क को छोटी की मात्रा किए, और यहाँ ये नहीं आएगा ए आएगा, किए जा रहे हैं। इनको लाभ तब मिलेगा नहीं मिलेगा जब सब मिलकर वातावरण, वातावरण नहीं ये ना हटेगा ना खाली लगेगा, वर्ण को स्वच्छ, स्वच्छ में च आधा आएगा, स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। अब हम इसको गलत देखो पढ़ रही हूं मैं, आप ध्यान से सुनो कहाँ कहाँ गलती है। आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, यह सबकी परेशानी का कारण बन गए हैं, इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। नदियों का जल दूषित होता जा रहा है और हवा भी विषैली होती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनको लाभ तब मिलेगा जब सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे, लेंगे आने से। अब मैं सही करके बोल रही हूँ, आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, यह सबकी परेशानी का कारण बन गए हैं। यह सबकी परेशानी का कारण बन गया है आएगा। इसकी वजह से बीमारियां, बीमारियां फैल रही हैं। नदियों का जल दूषित होता जा रहा है और हवा भी विषैली होती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनको लाभ तब मिलेगा जब सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। ल के ऊपर बिंदी ए की मात्रा पे। अब यहाँ पर सबने लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। वचन परिवर्तित, वचन हमने बदलने हैं। अब यहाँ पर तो ये नहीं लिखा कि एक वचन बनाना है या बहुवचन बनाना है। इसका मतलब ये होता है जब ना दिया जाए कि वचन बदलो, अगर वो बहुवचन है तो हम एक वचन बना देते हैं, और एक वचन है तो उसको बहुवचन में बना देते हैं। अब है पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो क्या बनेगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या आएगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे
हैं। उसके बाद है खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुवचन है, हमें एक वचन बनाना है। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। फिर रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं। अब ये भी बहुवचन है, हमने इसको एक वचन बनाना है। रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। फिर है दुकानदार टोपी बेच रहा है। इसको हम फिर बहुवचन में बनाएंगे। अब हम दुकानदारों तो नहीं कर सकते, हमने वाक्य भी सही लिखना है, शुद्ध लिखना है। दुकानदार टोपियां बेच रहा है। अब इसमें जो टोपी है उसको हमने बहुवचन करना है। दुकानदार टोपियां बेच रहा है। पहला है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं। लिखा ना, हमने लिखना है रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। दुकानदार टोपियां बेच रहा है। अब प्रश्न नंबर 13 पे समय का महत्व बताते हुए 100 से 25 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपने समय कविता पढ़ी और आपको मालूम होना चाहिए कि समय कितना कीमती है। हमें इसके बारे में लिखने से पहले 5-7 बातें 8 बातें लिख लेनी चाहिए ताकि उसको लिखने में आसानी हो, पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। तो ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है। समय चलता रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें समय रहते काम कर लेना चाहिए। इस दुनिया की सबसे कीमती और ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वह समय है, क्योंकि ना कोई समय को रोक सकता है, ना ही समय से कोई जीत सकता है। समय की एक बात और है, एक खास बात और है कि समय का हम प्रयोग समय पर करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, नहीं तो हम अपने जीवन में असफल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम 24 घंटे को 25 घंटे नहीं कर सकते। हम 24 घंटे का जिस तरह प्रयोग करना चाहे हम कर सकते हैं। इससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय पर सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बना लिया है। हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए और हमें अपने जीवन के लक्ष्य को भी फिक्स करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अतः हमें समय के महत्व को जानते हुए समय पर काम कर लेना चाहिए। धन्यवाद। आप सबका ये पाठ पूरा मैंने समझा दिया है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे तभी आपको ये आएगा। धन्यवाद।